कांगड़ा चंबा लोकसभा सांसद राजीव भारद्वाज ने मोदी सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल को लेकर विश्राम गृह नूरपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि आज का भारत नया भारत है और इन 11 वर्षों में देश के हर मोर्चे पर सफल रहा है। उन्होंने कहा है कि चाहे बात रक्षा क्षेत्र की हो, विदेश नीति की या आर्थिक मोर्चे की हो, भारत हर क्षेत्र में अव्वल बनता जा रहा है। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि 2014 में भारत दुनिया की 16वीं अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज वहीं भारत मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि 2014 में से पहले देश में गरीबी रेखा 27% थी और इन 11 वर्षों में मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश में गरीबी रेखा मात्र 5% रह गई है। सांसद ने कहा कि हिमाचल में मात्र 2 लोकसभा सांसद जो संसद में नज़र भी नहीं आते, लेकिन मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव से विकास कार्यों को तरजीह देते हुए प्रदेश में कई 4 लेन सड़क मार्ग का निर्माण करवाकर बता दिया कि उनके लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी प्रदेशों में एक समान विकास कराना है और यही उनकी सोच उन्हें एक विश्व स्तरीय नेता बनाती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये जो नारा उन्होंने दिया है, उस नारे को मोदी जी ने सार्थक करके दिखाया। 3 4 लेन हिमाचल प्रदेश के लिए, वंदे भारत ट्रेन हिमाचल प्रदेश में पहुंच गई और आने वाले समय में और कितनी सौगातें आपको मिलने वाली है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये विकास है, गरीब के प्रति समर्पण है कि 92,000 घर हिमाचल प्रदेश के गरीबों को दिए मोदी जी ने। इससे बड़ा सौगात क्या हो सकती है? और मैं हैरान होता हूं, आजकल मैं पूरा घूम रहा हूं पूरे लोकसभा क्षेत्र में, एक विधानसभा में जा रहा हूं, गांव में छोटी छोटी जनसभाएं करके मैं फीडबैक ले रहा हूं। कहां एक पंचायत में 150 घर गरीबों के लिए। ये किसकी सौगात है? प्रधानमंत्री आवास योजना की। आप कोई भी मोदी जी का योजना देख लीजिए, चाहे वो किसान सम्मान निधि है, चाहे वो गरीब कल्याण अन्न योजना है, 80 करोड़ गरीबों को 10 किलो अनाज मुफ्त मिलता है। तो ये सारी जितनी योजनाएं हैं, वो योजनाएं इसलिए मोदी जी गांव गरीब के लिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने वादा किया था देश की जनता के साथ। उन्होंने वादा किया था कि देश के स्वाभिमान को उच्चतर स्तर तक लेके जाऊंगा, वो करके दिखा रहे। तो जितनी योजनाएं मोदी जी की इस समय हैं और 11 वर्ष का ये जो शासन काल है, उसका अगर मंथन, चिंतन, मनन आप लोग करेंगे तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने 11 वर्षों में देश को कहां से कहां पहुंचा और ये वादा किया है देश की जनता के साथ, 2047 में भारत विकसित राष्ट्र होगा। देश के युवाओं के दम पर उन्होंने ये वादा किया और उस वक्त बड़ी मजबूती से वो कदम बढ़ा रहे हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत विश्व की 16वीं आर्थिक शक्ति थी, बहुत नीचे। मोदी 2 में जब दूसरी बार मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो भारत विश्व की 5वीं छलांग लगा के 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई। और जिस देश ने 200 वर्षों तक इस देश को गुलाम रखा, अंग्रेज, इंग्लैंड, उसको पीछे छोड़कर 5वीं विश्व की आर्थिक शक्ति बन गया भारत। और अभी हाल ही में मैं आपने 7 दिन पहले पढ़ा होगा मोदी 3, उसका तो अभी 1 वर्ष हुआ है केवल। मोदी 3 में आपने समाचार पत्र पढ़ा होगा, विश्व के सबसे प्रगतिशील देश जिसको माना जाता है जापान को पिछाड़कर भारत 4थी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। मोदी जी ने आपसे वादा किया है कि जब मोदी 3 खत्म होगा, 5 साल खत्म होंगे, तो भारत विश्व की सबसे बड़ी तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा।
केवल एक कदम दूर है भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने से। ये मोदी जी के शासनकाल की सबसे बड़ी खूबसूरती है और यही जो कंपोनेंट्स हैं, यही आयाम है विश्व को, देश को विश्व की विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। वहां गरीबी का आंकड़ा क्या है? आज वो का आंकड़ा घटकर 27% से घटकर 5% आ गया। विकसित राष्ट्र बनना है तो उस देश की आर्थिक स्थिति क्या है? वो आंकड़ा आज 16वें स्थान पर भारत था और मोदी जी की नीतियों के कारण आज चौथी विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया और तीसरा कार्यकाल समाप्त होने तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हम लोग बन जाएंगे। यही आने वाले समय में मेन आयाम होंगे भारत के विकसित राष्ट्र बनने के। मुझे यही कहना है कि ये कितनी योजनाएं मोदी जी की हैं, इन सब योजनाओं का अगर आप आंकलन करेंगे तो पाएंगे ना भूतो भविष्यति भी होगा तो मोदी जी के कारण ही होगा। ये मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।